थूक के चाटने से काम नहीं चलेगा, इनको पर एनएसए लगना चाहिए रासुका, और रासुका भी छोड़िए, काला पानी का सजा देना चाहिए इसको। सुधीर चौधरी को, ये तो तिहाड़ी रह चुका है, इसको काला पानी का सजा देना चाहिए और इसकी जी न्यूज पे बैन लगना चाहिए। क्योंकि देश में 70 साल में जो आरएसएस ने नफरत का बाजार नहीं गर्म किया, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, वो काम जी न्यूज जैसे चैनल ने किया, अमित देवगन ने किया, दीपक चौरसिया ने किया, सुधीर चौधरी ने किया, इन लोगों ने किया है। ये मीडिया तवायफ कोठे के जैसा है, जितने तवायफ कोठा रंगीन नहीं होता है सामने को, उतना ज्यादा इनकी हरकत है। कोई भी टॉपिक मिला उठाए और भाव 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 कर ले, इनकी हरकत यही हो गई, बस बोल देना, बाद में थूका हुआ चाट लेना। दीपक चौरसिया जी को नहीं देखा, बहुत बड़े पत्रकार है, लगता है कि दो पैक मार के बैठे रहते हैं वो। आज मीडिया नशे में कि एक आतंकवादी जो एक आतंक फैलाता है वो सिर्फ अपने सामने मौजूद इंसान को टारगेट करता है, लेकिन ये झूठे एंकर, ये दलाल जो टीवी पे बैठ के हजारों लोगों के दिमाग में एक वायरस पैदा करते हैं, नफरत का वायरस। ये आए हैं मोदी जी इटली का कॉपी करके, वो थाली कभी पिटवा देंगे, कभी दिया बरवा देंगे, कभी बत्ती बरवा देंगे। प्रधानमंत्री है कि तांत्रिक है? इस समाज में एक बहुत बड़ी हरामखोरी चल रही है इन पत्रकारों द्वारा। जो अमित देवगन जैसे इंसान है ना, ये हरामखोर हैं। हमारे दोस्त पंकज ने कहा कि अरे यार दाओ तबलीगी के लोगों ने जो है कोरोना फैलाया है, तुम उनके पक्ष में खड़े हो। उसने मुझसे बहस कर ली। अब वो दूरिया कैसे मिटाएगा? सुधीर चौधरी से मैं पूछना चाहता हूँ, दूरिया कैसे मिटेगी? प्रयागराज में दीपक चौरसिया ने कहा कि जमातियों ने यहाँ पर एक बंदे की हत्या कर दी। वहाँ की पुलिस ने ट्वीट किया कि ये खबर सरासर झूठ है, जिसकी हत्या हुई है उसके हत्या करने वालों में जमातियों का कोई ताल्लुक, कोई लेना देना है ही नहीं। तो हमारा जो एंकर है और जो हमारा ये मीडिया है, ये बिल्कुल बिक चुका है। जिस समय कोरोना से 29 लोग इस देश में मरे थे, उस समय भूख से 23 लोग पैदल जब दिल्ली से चले अपने गांव की तरफ, भूख से मर गए। उस सबको छिपाने का एक ट्रेंड था। आप कहते हैं कि मैंने गलत खबरें दिखाई, हमें खेद है, हमें क्षमा चाहिए। तो बताइए वो नफरत जो दिलों में पैदा हो गई है, वो कौन खत्म करेगा? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, उपस्थित हूं द लाइव टीवी के लिए। आज हम बात करेंगे गोदी मीडिया जो चर्चा कर रही, लगातार तालिबानी जमात नाम ले रही है। जी न्यूज़ के चैनल ने तो माफ़ी मांग लिया है, माफ़ी तो नहीं मांगा, खेद जताया उन्होंने। आखिर में क्या ऐसा होना चाहिए? ये लोग समाज के आज एक बड़ा तबका जो देश उनका भरोसा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज की जनता के दिलों को आहत कर रहे हैं। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जी न्यूज़ के चैनल ने माफ़ी मांगा है। सुधीर चौधरी है ना, वो असल में सुधीर चौधरी है, सुधीर तिहाड़ी है। सोशल डिस्टेंस मतलब दूरिया बनाकर खड़ा होना तो ठीक है, लेकिन ये जो दिलों की दूरिया कर दिया है देश के प्रधानमंत्री और उनकी दलाल मीडिया ने, वो दूरिया कैसे नज़दीकियों में बदलेंगी? आज देश का एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है जी न्यूज़, जो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का उसका मालिक जो है राज्यसभा सांसद है सुधीर तिहाड़ी को तो जानते होंगे, तिहाड़ जेल में रहा है और इनको थूक कर चाटने का विश्व रिकॉर्ड हासिल है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दलालों को। आरएसएस का दलाल है सुधीर चौधरी। ये थूक कर चाटने में जरा भी कोताही नहीं बरतते। कुत्ता देखते हैं कि थूक के चाटता है तो कुत्तों की कैटेगरी में लोग आते हैं। और सुधीर चौधरी ने जो नफरत भरी मैसेज दिया पूरे देश को, जो ये लोग रात दिन डिबेट करा रहे हैं, माय डियर अमित देवगन दलाल जो हैं, इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने जो लोगों के दिलों में नफरत कर दिया है। हमारे दोस्त पंकज ने कहा कि अरे यार दाओ तबलीगी के लोगों ने जो है कोरोना फैलाया है, तुम उनके पक्ष में खड़े हो। उसने मुझसे बहस कर ली। अब वो दूरिया कैसे मिटाएगा? सुधीर चौधरी से मैं पूछना चाहता हूँ, दूरिया कैसे मिटेगी? तुमने तो फर्जी खबर चला दिया 11 लोगों का, लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कहा जब कि यहाँ 11 लोग नहीं हैं संक्रमित, तब जाकर थूक कर तुम चाटे हो। और थूक के चाटने से काम नहीं चलेगा, इनको पर एनएसए लगना चाहिए रासुका, और रासुका भी छोड़िए, काला पानी का सजा देना चाहिए इसको। सुधीर चौधरी को, ये तो तिहाड़ी रह चुका है, इसको काला पानी का सजा देना चाहिए और इसकी जी न्यूज़ पे बैन लगना चाहिए। क्योंकि देश में 70 साल में जो आरएसएस ने नफरत का बाजार नहीं गर्म किया, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, वो काम जी न्यूज़ जैसे चैनल ने किया, अमित देवगन ने किया, दीपक चौरसिया ने किया, सुधीर चौधरी ने किया, इन लोगों ने किया है। और दूसरी बात यह है कि अब जाकर ये थूक कर चाटने का प्रमाण कर रहे हैं। जिस तबलीगी जमात पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं इन लोगों से कह देना चाहता हूँ, तबलीग जमात को तुम्हें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे बाप दादा जो है सावरकर जैसे लोग जब अंग्रेजों से माफ़ीनामा लिख रहे थे, उस समय तबलीग के जमात के लोग ना दिल्ली से लेकर पेशावर तक फांसी के फंदे को चूमे थे। कोई ऐसा एक पेड़ नहीं था जिस पर वो लटके नहीं थे। वो तबलीगी जमात का प्रूफ है। वो प्रूफ लेना है तो इंडिया गेट पे देश का प्रधानमंत्री चला जाए, अमित देवगन जैसा दलाल चला जाए, दीपक चौरसिया जैसा दलाल चला जाए, सुधीर चौधरी जैसा दलाल जाके देख लें कि क्या प्रमाण है तबलीग जमात का और क्या प्रमाण है उस फैक्ट्री का जिस फैक्ट्री से ये लोग निकले हुए हैं, आरएसएस की फैक्ट्री का माफ़ीनामा मांगने का इनका प्रमाण है। तो हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। देशभक्त कौन कितना है ये देश की इतिहास बताती है, इंडिया गेट बताता है, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस यही कहना चाहते हैं कि सुधीर चौधरी जैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो देश में इस समय हिंदू मुस्लिम का माहौल इन लोगों ने गर्म कर दिया, एक दूसरे के प्रति नफरत दिलों में पैदा कर दी इन लोगों ने। आज की मीडिया का मुख्य भूमिका है लाइजनिंग, दलाली, पैसे कमाना, एडवर्टाइजिंग से कमाना। मैं मानता हूं पैसा हर व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन पैसे के लिए अपने आप को बेच देना, अपने ईमान को बेच देना,
अपनी सत्यता को बेच देना, ये पैसे कमाने का तरीका है आपका। आज इसका साक्षात उदाहरण है, अभी आपने जी न्यूज़ चैनल को देखा कि अरुणाचल में 11 लोगों का दिखाया कि कोरोना है और वहाँ 1 पाए गए, खेद व्यक्त करना पड़ा। तुमने वो सितम ढाए हैं अरबाबे वफा पर, इतिहास के पन्ने भी शर्मिंदा रहेंगे। दलाली के कीचड़ से रोटी निकाल कर खाने वाले ये चीखते हुए बिकाऊ एंकर, जी न्यूज़ पे बैठे हुए चीखने वाले जो 1500 लोगों का धर्म तो बता रहे हैं जमाती बोलकर, अभी जो कोरोना से लोग संक्रमित हैं 7447 लोग संक्रमित पाए गए हैं, इनमें से 1500 जमाती हैं जिनका धर्म बताया जा रहा है जमाती बताकर, यानी मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं। मीडिया तो एक आईना होता है जिसका काम होता है सरकार की नीतियों को उजागर करना। अगर वो समाज के खिलाफ जाती है, इंसानियत के अगेंस्ट वो काम करती है, तो उसको आईना दिखा के सच्चाई के रास्ते पे लाना होता है। लेकिन हमारी मीडिया सरकार की दलाली करने में, उनकी चापलूसी करने में, उनका रोटी सेकने में पूरा सपोर्ट करती है। ये जी न्यूज़ ने, जैसा कि आपको सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जी न्यूज़ ने दिखाया कि 11 लोग मरीज़ पाए गए जो जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस ने खंडन किया और ये बताया कि सिर्फ एक ही बंदा है जो जमात का था। प्रयागराज में दीपक चौरसिया ने कहा कि जमातियों ने यहाँ पर एक बंदे की हत्या कर दी। वहाँ की पुलिस ने ट्वीट किया कि ये खबर सरासर झूठ है, जिसकी हत्या हुई है उसके हत्या करने वालों में जमातियों का कोई ताल्लुक, कोई लेना देना है ही नहीं। तो हमारा जो एंकर है और जो हमारा ये मीडिया है, ये बिल्कुल बिक चुका है। तो सोशल डिस्टेंस का हम लोग पालन करते हुए एक बात सवाल करेंगे आपसे, ये बताइए, सरकार जिस तरह से चैनल माफ़ी मांग रहे हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने वहाँ कई सारे लोगों को मुकदमा किया 4 पर, इनके ऊपर क्या और सारे मुद्दों गंभीर धारा नहीं लगना चाहिए? सवाल ये उठता है कि भारत के संविधान में भारत का जो बेस जिसको कहा गया 4 स्तंभ को, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, इन पत्रकारिता का छोड़ करके मुझे अब आपके लिए भी चिंता होने लगा है। मैं चिंता इसलिए मुझे हो रहा है कि जिस तरीके से आप भी ग्राउंड पर रह रहे हैं, जिस तरीके से आप भी समाज में दौड़ रहे हैं, आपको कितने लाख का इंश्योरेंस हुआ है सरकार द्वारा? पत्रकारों को कितने लाख का इंश्योरेंस हुआ है आप लोगों का? क्या सुविधा मिल रही है आप लोगों को? क्या आप भारत के स्तंभ में नहीं हैं? कि पत्रकारिता भारत के स्तंभ में नहीं आती है? मुझे एक बात की इस बात में चिंता है कि जहाँ पर सारी पालिकाओं को सारी चीज़ों को सुविधाएं मिल रही हैं, सरकारी चीज़ों को, तो वहीं जब पत्रकारिता भारत का चौथा स्तंभ है, तो वहीं पर फिर आप लोगों को इस चीज़ से वंचित क्यों रखा जा रहा है? दरअसल देखिए, हकीकत क्या है ना, हकीकत यहाँ पर यह है कि समाज में एक बहुत बड़ी हरामखोरी चल रही है इन पत्रकारों द्वारा। जो अमीश देवगन जैसे इंसान है ना, ये हरामखोर हैं। देखिए, हरामखोर कोई गाली नहीं है, मैं बता दूं, क्लियर बता रहा हूँ, हरामखोर कोई गाली नहीं, मैं बताता रहा हूँ कैसे। देखिए, जो पॉकेट मारता है उसको पॉकेट मार बोलते हैं, जो ईमान से खाता है उसको ईमानदार बोलते हैं, जो हराम खाता है उसको हरामखोर बोलते हैं। अमीश देवगन जैसे पत्रकार हरामखोर हैं। इनके जैसे जितने बैठ के टीवी पर, चैनल के और मीडिया बॉक्स के अंदर, रूम के अंदर ये लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं, ये सभी हरामखोर कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए क्योंकि आप लोग ज़मीन पर और आप जैसे पत्रकार, मैं तो परेशान रहता हूँ ये बात सोच कर, मुझे हैरत है कि आखिर आप लोग किस प्रकार से आप लोगों को जो शोषण होती है, जिस प्रकार से आप लोगों पर दबाव बनता होगा, कैसे झेलते होंगे आप लोग। क्योंकि हम लोग यहाँ से बाइट देने के बाद जब भी अपने क्षेत्र में अपने काम में जाते हैं तो हम लोगों का बहुत शोषण होता है। बहुत तरीके के लोग हमारे ऊपर विचार देते हैं, अरे यार तू ऐसे कह देला, वैसे कह देला, ये कह देला, वो कह देला। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से मुझे पड़ता है कि देश के अंदर जो मीडिया का स्तंभ माना गया है, देश को मजबूत करने के लिए, देश को एक बनाने के लिए, आज वो पत्रकारिता सरेआम, मतलब मैं समझिए इसको अगर मिसाल दूँ, कहना नहीं चाहिए ये महिला सम्मान के विरुद्ध है कहीं ना कहीं, लेकिन समाज में जो शब्द है उस पर मैं आ रहा हूँ। ये तवायफ के कोठे के जैसा है, ये मीडिया तवायफ के कोठे के जैसा है। जितने तवायफ का कोठा रंगीन नहीं होता है सामने को, उतना ज़्यादा इनकी हरकत है, उतना ज़्यादा इनकी हरकत है। कोई भी टॉपिक मिला उठाए और भाव कर ले, इनकी हरकत यही हो गई है, बस बोल देना, बाद में थूका हुआ चाट लेना। क्या भैया हम माफ़ी मांग रहे हैं? तो समाज में जो पत्रकार हैं, जो भी न्यूज़ एंकर हैं, उनको एक जिम्मेदारी है समाज के ऊपर। हम हर किसी एक समझदार व्यक्ति हैं, देश के नागरिक हैं। इस देश में हमारा कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है कि हम जो कुछ भी बोलें, जो कुछ भी कहें, किसी को आहत ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को उस बात से घृणा ना हो, समाज में नफरत पैदा ना हो। लेकिन ये पत्रकार ऐसे हैं कि इनका सिर्फ एक ठेका ले रखा है, इन्होंने ठेका ले रखा है नफरत फैलाने का, विचार को तोड़ने का, भाईचारा को तोड़ने का। क्या यहाँ पर हम सभी लोग खड़े हैं? क्या सभी हम लोग एक ही धर्म जात के हैं? नहीं है। लेकिन क्या है, ये एक विचार है, यह एक संबंध है, ये एक प्यार है, एक व्यवहार है हम लोगों का, जो हम लोग आज भी समाज में बने हुए हैं और मालिक ने चाहा, आपने चाहा तो हम बने रहेंगे। और ये ऐसे पत्रकारों के मुंह पर तमाचा हम देते रहेंगे और सदैव खड़े होकर के लड़ते रहेंगे इस कोरोना जैसे बीमारी से और भुखमरी से। बनारस के अंदर आज जितनी बड़ी समस्या भुखमरी की है, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी गरीबों का मामला भुखमरी पर, पत्रकार उस पर बात नहीं करता है।
वो टीवी रूम के अंदर बैठ के इस पर बात नहीं करता है, लेकिन वो बात करता है किस चीज़ पर, तालिबान पर, पाकिस्तान पर, जमात पर। ये कोई मुद्दा है ही नहीं। सवाल है कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं। जो इस समय कोरोना से 29 लोग इस देश में मरे थे, उस समय भूख से 23 लोग पैदल जब दिल्ली से चले अपने गांव की तरफ भूख से मर गए थे। उस सबको छिपाने का एक ट्रेंड था। देश का प्रधानमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी स्तर तक भी जा सकता है, किसी हद तक जा सकता है। कोई हद और कोई सीमा नहीं उसके लिए। वो तो जोकर है, 5 साल में जोकर ही किया, उससे ज़्यादा क्या जानता है। हमारे बनारस में आया, हम लोग को ठग के चला गया, ना आया हूँ ना किसी ने बुलाया मुझे, वहाँ गंगा ने बुलाया है। ये करते करते ये साहब चले गए राजस्थान के। राजस्थान से बड़ा पुराना नाता इसलिए है कि वहाँ पर ऊँट चराने में यहीं आता था। फिर ये चले गए आसाम। क्या आसामी भाइयों, आपसे और बड़ा पुराना नाता है कि आप चाय उगाने वाले हो, मैं चाय बनाने वाला हूँ। ये कहते कहते ये कर्नाटक चलेंगे। भला बंदरों की जनसंख्या कम थी, वरना ये भी नहीं कहने चुकते मैं बचपन में बंदर बनना चाहता हूँ। फिर बरेली चल गए। कहें बरेली से इसलिए बड़ा पुराना नाता हमारा है कि झुमका हमारा यहीं गिरा था। तो इन्होंने जोकरई के अलावा कुछ नहीं किया है 5 साल में। ये बहुत बड़े जोकर है। जो 70 साल का राग अलापते हैं ना, आज अमेरिका हमसे मलेरिया का दवाई मांग रहा है, वो 70 साल की मेहनत है। साहब की मेहनत नहीं है। इन्होंने तो देश को बर्बाद किया है, सारे बैंकों को लुटा दिया। इससे ज़्यादा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये चौपट करने वाले लोग हैं। अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, अब अमेरिका की दलाली कर, पहले ब्रिटिश की दलाली करते थे, अमेरिका की दलाली कर रहे हैं ये लोग। और हिंदुस्तान की चैनल को मैं बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की खबर क्या है वो दिखाओ। हिंदुस्तान में कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं। तुम्हें दिन रात पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान से पैसा मिलता है? पाकिस्तान की तुम न्यूज़ चैनल हो, जाकर पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करो। फिर पाकिस्तान की न्यूज़ दिखाने की क्या जरूरत है यहाँ पे? मेरे देश की समस्या क्या है ये दिखाओ ना। देश में हिंदू मुस्लिम में नफरत तुमने कितना पैदा किया ये बताओ तुम अपनी नाकामी। आज देश में आज हम ये जान गए कि वो अरविंद है तो वो आबिद है तो वो भाई चांद है तो वो मोहम्मद साहिद है। ये नहीं जानते थे हम लोग ये जानते थे हम बनारसी हैं, हम हिंदुस्तान के, हम भारत के हैं, हम उत्तर प्रदेश के, ये हम लोग जानते थे। ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन इस संस्कृति को नेस्ता नाबूद कर दिया है। जब देश का प्रधानमंत्री इतना बेवकूफ़ प्रधानमंत्री, भाई साहब देश में लोग मर जाते तो पटाखा जलवाता है, दिवाली मनवाता है। शर्म नहीं आती इसको और इसके भक्तों को? ये पटाखा किसी पाकिस्तान में नहीं जलाता हिंदुस्तान की बर्बादी में, बल्कि शुद्ध राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री की नगरी में जली थी, जिस नगरी का नाम बनारस है। वहाँ पे पटाखा जलाया गया था, दीपावलियाँ मनाई गई थी देश के लोगों को मरने पर। तो देश के मरने पर कौन खुशियाँ मनाता है? देश के गद्दारों का दलाल, मतलब अंग्रेजों के दलाल देश की बर्बादी पर खुशियाँ मना रहे थे। इसके पहले आपने नहीं देखा दीपक चौरसिया जी को? नहीं देखा? बहुत बड़े पत्रकार है, लगता है कि 2 पैक मार के बैठे रहते हैं। वो एक ही चीज को बार बार तबलीगी जमात को तालिबानी जमात बोलते हैं। जिससे वो प्रश्न करते हैं, वो अगला जब उनसे पूछता है कि दीपक जी आप तबलीगी को तालिबानी क्यों कह रहे हैं, तो इतना नशे में है कि वो कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। ये बात ये सिद्ध नहीं करता है कि वो एक गलती की है। ये बात ये दर्शाता है कि आप सत्ता के इतने नशे में हैं, पैसे के इतने लालच में हैं कि आप एकदम सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। जिस तरीके से सत्ता में बैठा नेता को लगता है कि सत्ता हमसे जाएगी नहीं और शासन मैं ही बराबर करूंगा, वो भूल जाता है कि मेरे आगे पीछे के जो शैडो हैं, जो बंगला है, वो कभी भी छीन सकता है जनता के द्वारा। वो ये भूल जाता है तो वो नशा में हो जाता है। आज मीडिया नशे में है। मीडिया को ये लग रहा है कि सरकार बराबर बीजेपी की रहेगी, सरकार बराबर मोदी जी की रहेगी, सरकार की हम दलाली करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे और पार्टियों को नीचा दिखाते रहेंगे। ये प्रोपगंडा फैल चुका है। आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। आप ये ट्वीट उनका है जिन्होंने, ये है डॉक्टर उर्वी शर्मा जो चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने ट्वीट किया था कि निज़ामुद्दीन मरकज को खाली कराए जाने वाली टीम का वो हिस्सा थी और उन्होंने एक बार भी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उन्होंने देखा अपनी आंखों से। क्या ये चीज़ें न्यूज़ ने दिखाई? एक ट्वीट किया दिलीप मंडल ने, निज़ामुद्दीन में डॉक्टरों की 13 टीमों ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर 3 दिन तक एक घर की जांच की। 7,000 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। क्या इस पर एंकर चीखें? नहीं चीखे, ना इन खबरों को दिखाया गया है। एक तरह से दिलों में नफरत का बीज बोया गया है, उसकी खेती की गई है। अब मुझे जवाब ये चाहिए सरकार से, अगर आप ये माफ़ी मांगते हैं, आप कहते हैं कि मैंने गलत खबरें दिखाई, हमें खेद है, हमें क्षमा चाहिए, तो बताइए वो नफरत जो दिलों में पैदा हो गई है वो कौन ख़त्म करेगा? वो नफरत कैसे निकलेगा? जो आज हमारे दोस्तों में, हमारे मित्र हुआ करते हैं हिंदू, उनके दिलों में जो नफरत का बीज आपने बोया है, वो बीज जो पौधा की शक्ल ले चुका है, वो कैसे मुरझाएगा? सरकार से अनुरोध है कि ऐसे झूठी खबरें दिखाने वालों पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि एक आतंकवादी जो एक आतंक फैलाता है वो सिर्फ अपने सामने मौजूद इंसान को टारगेट करता है, लेकिन ये झूठे एंकर, ये दलाल जो टीवी पे बैठ के हज़ारों लोगों के दिमाग में
एक वायरस पैदा करते हैं, नफ़रत का वायरस। एक बिलखता हुआ इंसान जो जिसके दिल दिमाग को एकदम झिझोड़ देता है, फिर वो क्या करेगा? समाज में नफ़रत फैलाएगा, हिंसा फैलाएगा। इस हिंसा और नफ़रत का जिम्मेदार कौन है? अगर ये मीडिया है तो सरकार से अनुरोध है और रिक्वेस्ट है कि इन पर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिस तरह वो देशद्रोहियों पे करती है। कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक इस समय हमारे देश की मीडिया हो गई है। अब कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि वो उनका ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे मुसलमान कोरोना लेकर आ गए हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि मुसलमान कोरोना लेकर आ गए हैं। ये सब कोरोना सब सरकार की नाकामियों का नतीजा है, सरकार के नाकामियों का नतीजा है। जब राहुल गांधी ने कहा कि फ्लाइटें बंद करें, कोरोना बहुत भीषण बीमारी, मोदी जी से चिंता करें, तो मोदी जी कहीं बिहार में लिट्टी चोखा खाने जाते फोटो खिंचवाते रहे। तो ये सब व्यस्त थे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में, विधायक खरीदने में। ये सब सरकार अपनी नाकामियाँ छिपाने के लिए, ये जो सुधीर तिवारी है, दीपक चौरसिया है, ये सब आ गए हैं, ऐसा चैनल पे दिखा रहे हैं 3-4 दिनों से। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक तो मीडिया हो गई है यहाँ पे। अब जिसे भी सुनिए, मुसलमान का औकात है बनारस के रोड पे दिख जाए, औकात है। ये मीडिया का देन है। मुसलमानों के प्रति हर एक इंसान के अंदर इतना ज़्यादा नफरत बोल दिया है कि मुसलमानों का औकात है कि रोड पे दिख जाए। पुलिस कुछ नहीं करेगा, प्रशासन कुछ नहीं करेगा, जनता इतना उग्र हो गई कि देखते ही उनको मार डालेगी, सोचेगी कि ये जो है कि कोरोना लेके फैलाने आया है। खास दे कहीं मुसलमान, देखिए ये मीडिया जो है कोरोना मुसलमान जमाती, अरे तुम कौन किए मुसलमान जमाती? तुम्हारे अंदर में 3000 लोग हैं, तुम वहीं पे पैक कर दो। तुम्हें देश की इतनी चिंता है, सरकार अपनी नाकामी खोल के भेज दिए उत्तर प्रदेश, कौने प्रदेश कहाँ भेज दिए। अब बाद में मुसलमान फैलाए हैं, मुसलमान। ये सब सरकार जो है अपनी नाकामियाँ छिपाने के लिए, दिखाने के लिए, इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, ये सब सिर्फ विधायक खरीद पर सरकार बनाने गिराने में यही समय व्यस्त रहते हैं। और मीडिया देश का दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है कि हिंदुस्तान में ऐसे चैनल चलते हैं, ऐसे बहुत घटिया स्तर की मानसिकता वाले ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, आरएसएस वाले। आज देखिए कि बनारस में भी बैन लग गया है, कोई खाना बांटेगा नहीं, जाके प्रशासन को मुहैया कराएं। ठीक है, हम नहीं बांटेंगे, प्रशासन को मुहैया कराएंगे। और ये देखिए बीजेपी वाले मोदी किट, जलान के पैकेट में मोदी किट लगा के थमा रहे हैं, विधायक जी लोग फोटो खिंचा रहे हैं, मोदी जी गमछा कर रहे हैं, गमछा अपने क्षेत्रों में बांट रहे हैं, सब बीजेपी का वो लोगो पैठा के बांट रहे हैं। ये राजनीति कर रहे हो तुम कोरोना के समय राजनीति कर रहे हो। यहाँ पे हम सपाई लोग, हम सभी लोग जनता के सेवा में निकले हैं, भोजन कराने सब कुछ कराए, तो तुम्हें फोटोबाजी लग रहा है। ये सब घटिया मानसिकता वाले लोग हैं। ये सब जो है कि शुरू से ही देश का बर्बादी सोचते हैं और सोचते आए हैं। और देखिए कोरोना ये सब कर रहे हैं, इसका इलाज नहीं ढूंढ रहे हैं, सब इसका हल कैसे निकाला जाए ये सब नहीं कर रहे हैं। बस हिंदू मुसलमान सब किए हैं। ये देखिए सूरत में दिया जल रहा है, ये देखिए काशी में दिया जल रहा है, ये देखिए हिमाचल में कैसा दिया जल रहा है। ये भी दिखाइए कि ये देखिए कि बनारस में कैसे सड़कों पे लोग दिया के नाम पे उत्पाद किए, किस तरीके से थाली के नाम पे उत्पाद किए। मतलब हमारे कहने का एक ही मतलब है कि आप पक्ष और निष्पक्ष, बनारस की जब विकास की हो तो विकास की चीज़ें दिखाइए कि यहाँ 4 लेन मिला, यहाँ काम हुआ, लेकिन वो भी दिखाइए कि यहाँ की गलियाँ कैसे बजा रही हैं, पानी बिना कैसे लोग मर रहे हैं, किस तरीके से भुखमरी है, इस कोरोना में लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं भाई? प्रश्न बस यहीं पे फंसा हुआ है कि आप अच्छी चीज़ों को सिर्फ दिखा रहे हैं, गलत चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप अपना ईमान, सच्चिता और सत्यता को बेच चुके हैं। पैसे के बल पर सरकार द्वारा खरीदा जा चुका है और आपका ईमान खत्म हो गया। ये आए हैं मोदी जी इटली का कॉपी करके, वो थाली कभी पिटवा देंगे, कभी दिया बरवा देंगे, कभी बत्ती बरवा देंगे। प्रधानमंत्री है कि तांत्रिक है? भगवान न करे कि हमारा हिंदुस्तान इटली जैसा हो। इटली में जो हो रहा था वही कॉपी करके मोदी जी यहाँ पे करवा रहे हैं। भगवान न करे कि हमारा देश इटली जैसा हो। ये हम अपने आपके मीडिया लाइव टीवी के माध्यम से देशवासियों को करना चाहते हैं। ये अंधविश्वास से देश की जनता दूर रहे, इन पाखंडियों के चक्कर में न पड़े। कल आपको पता है सूरत में मजदूरों ने आग लगा ली, आगजनी कर दी इस वजह से क्योंकि उनको प्रॉपर समय से खाना नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे भूख से मरने से अच्छा है तड़प कर हम खुद को आग लगा के मर जाएं। क्या प्रशासन हमें घर जाने के लिए गाड़ियां मुहैया कराएगी या फिर हम खुद ही से मर जाएं? इन चीज़ों को हमारे एंकर जो निष्पक्ष होने की बात करते हैं, एक वक्त था पुलिस हमारे साथ गलत बर्ताव करती थी, हम मीडिया के पास जाके सच्चाई की अपील करते थे, लेकिन आज मीडिया गलत दिखा रही है और पुलिस खंडन कर रही है। क्या ये शर्म से झुक जाने वाली बात नहीं है? विदेशों के या बाहर की मीडिया से हमारी मीडिया को सीखने की ज़रूरत है कि नहीं? और अगर मीडिया गलत कर रही है तो सरकार को कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है कि नहीं? अगर नहीं उठाती है तो ये साफ इस बात की दलील और सबूत है कि सरकार मीडिया के साथ मिलकर एक घिनौना खेल रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर दिलों की डिस्टेंसिंग
फैलाई जा रही है। फैलाई जा रही हिंदू धर्म में क्या लिखा है? दीप किस समय जलाया जाता है? जब दीप खुशहाली के समय जलाया जाता है, दीपावली के समय जलाया जाता है। ये देश में भूखमरी में लोग मर रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, तुम दीप जला रहे हो, बम पड़ाका, रैली निकल रहा है। इसका विधायक गो कोरोना मंत्री कहता है नो कोरोना, ये सब इलाज है। ये थे बनारस में कुछ लोग। चर्चा हुई है कि जो मीडिया का जो चरित्र है, चाल है, चेहरा है, उस पर कहीं न कहीं सरकार और सब लोग एक साथ नज़र आते हैं, क्योंकि सरकार के हाँ में हाँ मीडिया मिला रही है। जो गोदी मीडिया है उसी के साथ हम एक बात कहेंगे, हम भी अपनी बात रखना चाहते समाज में। ना हम रुकेंगे कभी, ना कभी झुकेंगे, खबर देंगे हर कीमत पर। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी से ब्रिजेंद्र यादव, वाराणसी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।